अरे मेम साहब क्या कर रही हैं? भैया मेरी मदद करो, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े हुए। ये पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए मैं बैंक से लेके आ रही थी, उन्हें ना पैसे चाहिए। आप छुपा लो, मैं अभी आपसे दे लूंगी आके। छुपा लो भैया। मैं फालतू का भैया मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी दे दो, मुझे जाना है। मेम साहब कौन से पैसों की बात कर रहे हो? आप मुझे कब पैसे देके चले गए? अबे पागल पागल लेके तुम खाएगा तो उल्टे हाथ के। मेरे पैसे दे, इतने सारे पैसे देके गई थी। समझ आ गई, तुम गरीबों की ना यही बुरी आदत होती है। तुमसे मदद क्या मांगो, सर पे चढ़ जाते हो। इतने सारे पैसे देके गई थी, पता कितने हैं वो? पूरे 10 लाख रुपए। जल्दी दे दे, मुझे ना हॉस्पिटल जाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैंने बताया था ना। वो गुंडे भी मेरे पीछे पड़े, अगर वो आ गई ना तू तो मुझे बचा भी नहीं पाएगा। दे दे जल्दी। हाँ मेम साहब, जो गुंडे आपके पीछे पड़े थे ना, वो मेरे पास आए थे और सारे पैसे लेके चले गए मुझसे। और मेम साहब मैं क्या कर सकता था? मैं तो विकलांग था, उनसे लड़ भी नहीं पाया। मुझे माफ कर दो मेम साहब। अबे ज्यादा होशियार बन रहा है। कौन से गुंडे आए थे? तेरा ना सर फोड़ दूंगी ना। कोई गुंडे नहीं थे। झूठ मत बोल। मैंने तो तुझसे झूठ बोला था कि गुंडे मेरे पीछे पड़ रहे। कोई गुंडे मेरे पीछे नहीं पड़ रहे। मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता नहीं मुझे कौन है। 10 गुंडे बुलाऊंगी अभी, तेरी ऐसी हालत कर देंगे ना तो अपने आप को पहचानने से मना कर देगा। मेम साहब आप तो बोल रहे थे कि आपके पीछे गुंडे पड़े हैं, और अब आप मना कर रहे हो मेरे पीछे गुंडे नहीं पड़े। इसका मतलब वो पैसे आपके नहीं है, आप चोरी करके लाए हो कहीं से। अबे वो पैसे मेरे ही हैं, मेरे ही हैं वो पैसे। तू समझ नहीं रहा है। वो तो पुलिस वाला आया होगा। आया था कोई पुलिस वाला यहाँ? हाँ पुलिस वाले आए थे। वो पुलिस वाला नहीं है, वो पता है वो मेरा भाई है। वो मेरा भाई है, वो मुझसे सारे पैसे छीनना चाहता है। वो ना पुलिस वाला बन के घूम रहा है ताकि मैं किसी से हेल्प मांगू, उसे देख के ना कोई मेरी हेल्प ना करे। जल्दी मेरे पैसे दे दे, मुझे जाना है। नहीं मेम साहब, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आपके अंदर जो है ना कुछ गलत लग रहा है। ये पैसे जो है ना मैं पुलिस स्टेशन जाके जमा कराऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जाओ। साहब ये मेम साहब मुझसे बहुत जबरदस्ती कर रही है। बहन है ना तू मेरी? अरे तेरी ऐसी बहन होने से अच्छा है कि कोई बहन ही ना हो मेरी। चोरी करके भाग रही है तू, इतनी सादे दिमाग वाली, और मुझे भाई बना रही है। अरे पुलिस की वर्दी में हूँ मैं, इसलिए मर्यादा का पालन करना, वरना बहुत पिटाई करता तेरी मैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल ये चोरी मैं खुद नहीं करती हूँ, मुझसे ये चोरी करवाई जाती है। अगर मैं चोरी नहीं करूंगी ना तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। इसके पीछे ना बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। वो लोग ना बहुत टाइम से चोरियां करते हैं, और उनकी गैंग में ना खासकर लड़कियां ही होती है। बहुत सारी लड़कियां, औरतें हैं, बच्चे हैं, तो बड़े से चोरी करवाते हैं सर, उनसे भीख मंगवाते हैं। मैं कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती ना तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या कर देते। पुलिस ना इस चोरी के बाद चप्पे चप्पे में फैली हुई है। उसकी पूरी जानकारी मिलेगी ना तो उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ तक भी उसके सुराग होंगे ना, हर किसी को धर दबोचेगी। सर मैं आपकी ना पूरी मदद करूंगी, मैं आपको सब बताऊंगी। मैं आपको पहले भी मैं पुलिस को ना बताना चाहती थी, लेकिन वो ना हर पल की खबर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमारे पीछे 24 घंटे आदमी लगा के रखते हैं वो। अगर हम थोड़ी सी भी गलती करें ना, जान से मार देते हैं। मेरे सामने 2 लड़कियों को मार दिया, इसलिए मैं डर गई थी। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ हो ना, मैं आपको सब बताऊंगी। जहाँ जहाँ मुझे पता है उनके अड्डे में, वो भी आपको बताऊंगी। मुझे बचा लो सर। लेकिन कम से कम ये चोरी करने से पहले तो पुलिस की हेल्प ले सकती थी ना। पुलिस समाज की रक्षक है, भक्षक नहीं है। वो हर किसी की मदद करती है, चाहे वो चोर हो चाहे अपराधी, उसकी भी मदद करती है वो। सर आप जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं मेरी मदद कर दो। तो अब तक जितनी भी चोरी की है तूने, जहाँ जहाँ भी तुम लोगों के अड्डे हैं, वो सारी जानकारी दो लिखित में थाने जाकर। ठीक है सर। और सरकारी गवाह बन जाओ अपने पूरे गैंग के खिलाफ। मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करिए कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा, मेरे परिवार को कोई खतरा नहीं होगा। न तुम्हारी जान को खतरा होगा, न तुम्हारे परिवार को कोई खतरा होगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस लेती है, चिंता मत करो। साहब जी इनको छोड़ना मत। अगर मैं आपको सब कुछ बता देता ना कि पैसे मेरे पास हैं, तो आप मुझे जेल में ले जाते, मुझे अंदर डाल देते। साहब जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे छुपाया। मेरा बेटा अगर मेरी आंखें नहीं खुलता ना तो मुझे पता नहीं चलते। सुनो, यहाँ पर किसी लड़की को देखा जाते हुए क्या? उसके पास बैग था ब्लू कलर का। नहीं साहब जी, मैंने यहाँ पर किसी लड़की को जाते हुए नहीं देखा। एक लड़की है जिसके पास नीले रंग का बैग है, उसके पास बहुत सारे पैसे चोरी करके भागी है शोरूम से। नहीं साहब जी, मैंने तो किसी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा, और कोई आती तो मैं आपको जरूर बताता। अरे मेरे आगे आगे ही भाग रही थी, मैं उसके पीछे था, पीछा कर रहा हूँ मैं, उसके इधर ही आई थी। साहब जी मुझे नहीं पता, हम तो आप जैसे साहब जी के भरोसे रहते। कोई आता है तो 2 पैसे दे जाते, अपना पेट भर लेते, नहीं तो फिर अपना चलता ही है।
2 मिनट पहले तुम्हारे सामने से गुजरी होगी, गायब होगी क्या? साहब जी नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया, अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं इधर राउंड लगा रहा हूँ, अगर वो दिखाई दे तो मुझे बताना। ठीक है साहब जी। पापा मुझे ना वो दीदी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे लगता है वो चोरी करके लाई है और पुलिस वाले भैया भी उनके पीछे पड़े हैं। सही बोल रहा है बेटा तू, मुझे भी उस लड़की की हरकतें जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। तो बेटा ऐसा कर, पुलिस वाले अंकल को बुला ला और जब तक मैं जो हूँ ना उसे फंसा के रखूंगा और ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा, जब कुछ भी रह जाए। पर बेटा जल्दी आना तू, जा। साहब जी मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। कोई बात नहीं, गलती का प्रायश्चित तुम कर रहे हो ना, ये अच्छी बात है। पुलिस से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए और अपराधी का साथ नहीं देना चाहिए कभी भी। साहब जी ये पैसे ले जाओ आप। मैं अभी हवलदार को भेज रहा हूँ गाड़ी में से, वो जब्त कर लेंगे। चलिए मैडम।